अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मैं अहमद मुश्तबा खादरी, डेली टाइम न्यूज़ फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, हैदराबाद में बेहिसाब जो है सो वेंचर्स चलाने वाली कंपनियां हैं, बहुत से इसके बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं। सब कुछ अलग अलग जो है सो कौमियत के अलग अलग लोग हैं। मगर मैं यहाँ पे जोल्टान इंफ्रा पे जो है सो आया हुआ हूँ और इसकी ख़ास बात यह है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं इसको बहुत अभी मैं हमारे खुसरो साहब के साथ हूँ और इंशाल्लाह ताला उनसे भी बातचीत करूँगा। खुसरो साहब, सबसे पहले आप जो है सो जोल्टान इंफ्रा के बारे में जो है सो आप मुख्तसर सा उसका तारुफ दीजिए। ये कब से है और क्या कर रहे हैं आप लोग, कौन से वेंचर्स अब तक कंप्लीट हुए? अस्सलाम वालेकुम सारे नाज़रीन को मेरी तरफ से। जोल्टान इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ये जोल्टान ग्रुप का यूनिट है और जोल्टान इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 साल से जो है सुना रियल एस्टेट में है और हमारे अभी तक 3 प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर लिए और हमारा जो चौथा प्रोजेक्ट है हाईवे ग्रीन विला प्लॉट्स, ये फार्मा सिटी के करीब है और ये पटन से नहीं, ये आपको करताल श्रीशैलम हाईवे पे आता है। अच्छा जी हाँ, ये श्रीशैलम हाईवे पे है प्रोजेक्ट हमारा, हाईवे ग्रीन विला प्लॉट्स, DTCP एंड रेरा अप्रूव्ड। जी ये एक मिनट आपकी बात को रोकता हूँ। DTCA और रेरा अप्रूव, रेरा आना ये है आपकी सदाकत है, क्योंकि रेरा की अहमियत आप जानते और वो लोग जो हमारे NRIs भाई, वो लोग जो है सो वहाँ से पैसे भेज देते। यहाँ पे जो है सो कोई अगर बता दिया चलो भाई रियल इस्टेट कंपनी है इन्हों इतना कर रहे हैं बोल के, तो उसके ऊपर जो है सो वो लोग पैसा भेज देते। तो सबसे पहली बात NRIs लोगों को रेरा के बारे में आप क्या जो है सो मैसेज देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेरा है क्या और इसका जो है सो फ़ायदा क्या है रेरा से अप्रूवल लिए? तो देखिए, रेरा खादरी साहब एक बहुत इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। रेरा क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेशंस को देखने वाली अथॉरिटी है। तो माजी में जैसे रियल एस्टेट में जैसे धोखे हुए लोगों को, NRS के साथ जो है सुना प्लॉट्स वगैरह देने के बाद फिर वो अप्रूव्ड प्लॉट्स नहीं थे, फिर उनका जो भी प्रॉब्लम, जो एक्चुअली उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट एक हिसाब से अप्रिसिएशन नहीं आया उनको। क्यों नहीं आया? मतलब वहाँ पर अप्रूवल नहीं था। अप्रूवल नहीं रहने से क्या हुआ, उसको ज़मीन का वैल्यू नहीं बढ़ा। तो रेरा जो है, मैं ये बोलूँगा कि भाई ये कस्टमर जो इन्वेस्टर का है, ये एक अच्छा एक प्रोटेक्शन करने वाला एक क़ानून है और ये रियल एस्टेट के लिए बहुत ही जो है ना एक खूबसूरत हथियार बोल सकता हूँ मैं। और आप अगर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो अपने आप में एक जो है ना सदाकत है, जैसा बोले आप, लीगल है और क़ानूनी तौर पे जो है ना प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। DTCP अप्रूवल आने के बाद ही रेरा आता। देखिए, रेरा ऐसा रहता, आप कोई भी प्रोजेक्ट करो, आप प्लॉट करो या फिर फ्लैट करो, आप विला करो, आप 10 एकड़ में करो, 100 एकड़ में करो या 1000 एकड़ में करो, रेरा लाजिम है। रेरा का एक नंबर आता, P से चालू होता प्रोजेक्ट का। तो ये रेरा नंबर देखने के बाद कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को एक मुतमईन तौर पे वो लोग जो है ना अपनी सरमायाकारी कोई भी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। इसका अव्वल फ़ायदा ये है। और दूसरा फ़ायदा ये है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आप जो प्रॉपर्टी ख़रीदे हैं उसका भरपूर फ़ायदा भी हासिल होता और मुस्तकबिल भी हासिल होता और 100% प्रोटेक्शन रहता रेरा की तरफ से। एक ये दूसरा हो गया। कोई भी अगर कमिटमेंट अगर पूरा नहीं कर रहे, अगर उनको टाइम पे हैंड ओवर नहीं दे रहे, अगर टाइम पे जो टाइम जो बोले थे, जो कमिटमेंट आप लोगों से माहिदे में होती, हाँ माहिदा होता बराबर, तो उसमें अगर खुदा ना खास्ता अगर कंप्लीट नहीं करके दिए तो रेरा उसके ऊपर जो है सो एक्शन रेरा जो है ना डेवलपर पे भी ले सकता है और कस्टमर खुद जो है ना रेरा के जो है ना ट्रिब्यूनल को जो है ना अप्रोच हो सकता है। तो ये बहुत ही सिक्योर्ड और एकदम प्रोटेक्शन करने वाली चीज़ है जो कस्टमर जो इन्वेस्टमेंट्स करते जो भी प्रोजेक्ट में। सो रेरा का तो ये मैं ये समझता हूँ खुसरो साहब के जो रेरा का जो कानून है वो ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन के बराबर है। समझिए, रजिस्ट्रेशन नहीं है क्योंकि वो तो हुकूमती सतह पे होता, रेरा भी जो है सो हुकूमत का ही एक हिस्सा है। बराबर जी। अच्छा, ये हो गया। और रेरा का ताल्लुक जो है सो तामीराती मटेरियल पे भी क्या टाइप का मटेरियल ले रहे हैं, क्या ये भी वो लोग चेक करते हैं?
नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उसका डेंसिटी क्या है, क्रेशर बराबर है नहीं है, सीमेंट का जो है सो कितने पॉइंट्स का होना चाहिए, ऐसा कुछ वो ये भी वो तो खैर वो तो खैर रहता है इंस्पेक्शन, वो तो अलग चीज़ है, वो तो स्पेसिफिकेशन है, वो नॉर्मल चीज़ है, वो तो रेगुलर चीज़ है। रेरा का सबसे बड़ा मकसद ये है कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में वो सिक्योर है। ये रेरा कम्प्लीटली कस्टमर की तरफ ही जो है सो ना ज़्यादा इसका फोकस है। और जो पिछले जो मतलब सालों में या पिछले माजी में जो भी मतलब गलत चीज़ें हुई रियल एस्टेट में, लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद सालों साल ठहरे, 5-6 साल ठहरे तो भी उनको हैंड ओवर नहीं मिला, फिर उनको जो है सो ऑक्यूपाई नहीं कर सके, काबिज नहीं हो सके। तो ये रिस्टोर करता उनके पूरे जो है सो ना उनके जो राइट्स है जी। तो नाजरीन आप लोग सुने, देखिए रेरा से जो फ़ायदे होते हैं आमतौर पे, इसको आप जब भी ले रहे हैं प्रोजेक्ट पे, कहीं भी जो है सो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर से मेरे NRI भाई जो अपनी गाड़ी कमाई जो वहाँ से एक अपना एक आशियाना होना, एक महल हो सपनों का बोल के जो पैसा भेजते, पैसे को जो है सो सेव करना चाहते, वो लोगों के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रेरा से अप्रूवल है या नहीं है। अब आइए दूसरी तरफ, अब आप लोगों के जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, 3 प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं, अब ये चौथा प्रोजेक्ट जो इधर हाईवे ग्रीन विला प्लॉट्स, तो ये कहाँ तक गया और कितने साल का जो है सो आप लोग टाइम लिए कस्टमर से? ये देखिए जोल्टान में इन्वेस्टमेंट करने की सबसे बड़ी खूबसूरती पहले बताऊं मैं, जो भी हम लोग 3 प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट करे हैं, खैर अपने आप में मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो जाएगी, आपकी नहीं हो रही। नहीं मैं ले तो इंशाल्लाह। जोल्टान में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, अगर कोई भी अगर इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कंप्लीट अप्रिसिएशन पे फोकस रहता। अप्रिसिएशन जहाँ पर आता प्रोजेक्ट्स वहीं पर हम लोग करते हैं। जैसा हमारे पिछले 3 प्रोजेक्ट्स में जो कस्टमर्स हमारे पास जो ख़रीद चुके हैं, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ या फिर जो इन्वेस्ट करे हैं, मैं बोलूँगा कि उनको अच्छा खासा अप्रिसिएशन आया। बाज़ हमारे इन्वेस्टर्स को जो रिसेंटली ख़रीदे हैं पिछले 6-8 महीने में, उनको जो है सुना पर स्क्वायर यार्ड 6 से 8 हज़ार रुपये अप्रिसिएशन आया। ये अपने आप में एक नायाब चीज़ है जोल्टान में। और कस्टमर को जब आप अप्रिसिएशन देंगे, कस्टमर को जब आप कमिटमेंट देंगे, जब कस्टमर को अच्छा डेवलपमेंट देंगे, कस्टमर को जो है सुना आप उसको जो है सुना सर्विस अच्छी देंगे, तो ये सारी चीज़ें तो है। लेकिन इन्वेस्टर सबसे बड़ी चीज़ ये देखता कि भाई अप्रिसिएशन आ रहा नहीं आ रहा प्रोजेक्ट में। ये जोल्टान की खूबसूरती है पहली अव्वल। और दूसरी हम हाईवे ग्रीन जो हमारा जो चौथा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, हाईवे ग्रीन विला प्लॉट्स आपको ये श्रीशैलम हाईवे पे है। और जैसा कि हमने कहा है कि भाई DTCP और रेरा अप्रूव्ड है और नियर फार्मा सिटी कड़ताल। देखिए ये नियर फार्मा सिटी इसलिए बोल रहे हैं कि भाई फार्मा सिटी आज जो है सुना एक मिसाली एक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हैदराबाद में। जैसा हाईटेक सिटी जो है सुना आया, अपना जो हाईटेक सिटी आया जैसा 99, 2000, 2001 में जैसा हाईटेक सिटी के तरफ लोग जो है सुना रुझान था ज़्यादा तो इन्वेस्टर्स का। मैं समझता हूँ जो साइबर टावर्स है 5-5.5 एकड़ में भी होगा, शायद 6 एकड़ में होगा, बात करी एग्जैक्टली मेरे होने वालों कितने एकड़ में साइबर टावर्स कितने एकड़ में बना। लेकिन जब साइबर टावर्स बना, जब हाईटेक सिटी पूरा जब बना, अब आप देखिए 25 किलोमीटर रेडियस में रियल एस्टेट की ऐसी मार्केट है वही नहीं, बल्कि आज एक नए मकामात पे भी जो है ना नए एरिया भी जो है ना उरूज में आ गए। जो हम नारसिंगी जो है आपका गाँव बोलते थे, हाँ नगांव बोलते थे, जैसा कोकापेट है आपका, कोकापेट हो गया, फिर गंडीपेट हो गया। आज यहाँ पर बड़े टिकट साइज वाले आज प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े विला है, 10 करोड़ के, 18 करोड़ के, 12 करोड़ के, 4 करोड़ के फ्लैट्स, 5 करोड़ के फ्लैट्स, बड़े बड़े ब्रांड्स है। जैसा एक मिनट आपको रोक रहा हूँ नाजरीन, हद ये है कि अल्लाह का फजलो करम हो गया कि गंडीपेट में पानी आ गया, नहीं तो सुनते थे कि गंडीपेट में भी आबादियां बस गए बोल के, क्योंकि जो कोशिश करने वाले थे करे मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह लबालब भरा हुआ है, चाहे हिमायत सागर हो, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश अच्छी हो रही बाहर, खैर इंशाल्लाह पानी भरपूर आए। तो ये चीज़ है। देखिए फिर हम पलट के हाईवे ग्रीन विला प्लॉट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट की जो ख़ास खूबी है और ये प्रोजेक्ट में इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने का मतलब रीज़न बनता है कि ये प्रोजेक्ट में आपको हम एक नई चीज़ लेके आए मार्केट में, वो है आपको जो है ना
1 साल का मेंटेनेंस फ्री दे रहे हैं हम लोग, जी। जो भी इन्वेस्टर है, क्लाइंट्स है, बायर है, जो भी घर लेंगे उसको जो है सो कोई प्लॉट maintenance प्लॉट दे प्लॉट देंगे। हाँ, प्लॉट प्लॉट लेंगे। प्लॉट जो भी प्रॉपर्टी प्लॉट लेंगे जी। तो उनको 1 साल तक कोई मेंटेनेंस की फीस नहीं है एक, जी, और फ्री मेंटेनेंस कंपनी करेंगी 1 साल तक। जी, very good। उतना ही नहीं है बल्कि 10 साल तक भी मेंटेनेंस कंपनी करेंगी। जी, ये इसका रीज़न ये है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो प्लॉट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए जो है ना, ये मकसद से हम लोग मार्केट में आए कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट को वेल मेंटेन रखिए और आप मैनेजमेंट करिए अच्छा। आप 1 साल का मेंटेनेंस इसीलिए हम लोग फ्री दे रहे हैं और 10 साल तक भी मेंटेनेंस करेंगे। जी। और ये जो 10 साल का जो मेंटेनेंस वाला जो पॉइंट बोल रहा हूँ मैं आपको, ये आपको कैसा काम करेंगे बोले तो, जब हमारे पूरे सेल आउट हो जाएंगे हमारे यूनिट्स, हमारे जो प्रोजेक्ट में हैवी ग्रीन विला प्लॉट्स में, हम एक जो है ना सोसाइटी कायम करेंगे। सोसाइटी कायम करके वो सोसाइटी के तहत जो है ना जोल्टन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ही जो है ना उसका आपको मैनेजमेंट करेंगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और हाईवे ग्रीन विला प्लॉट्स की खास खूबी ये है, मैं बोलता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट आपको 7.5 एकड़ में जो है ना स्प्रेड है, और ये इसके जो अतराफ पूरी कंप्लीट आपको पक्की ईंटों की बाउंड्री वॉल है 6.5 फीट की, एंट्रेंस और एग्जिट आर्च है, और सारे जो है ना आपको एम्यूनिटीज़ के साथ है। एम्यूनिटीज़ जैसा बोले आपको ब्लैक टॉप रोड्स है, 40 फीट के मेन रोड्स है ब्लैक टॉप, 33 फीट के जो है ना ब्लैक टॉप रोड्स इंटरनल है, और ड्राइनेज का काम कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का काम कंप्लीट। अच्छा, व्हाट अबाउट पार्क? हाँ। आमतौर पे लोग जो है सो क्या करते हैं, पहले पार्क बताते, उसके बाद में पार्क को जो है सो श्रिंक करते जो है सो बोलते कि ये तो हम प्लाट बनाए थे, वो पार्क का जो है सो खत्म हो गया। बल्कि जो खासतौर से रियल एस्टेट के जो मसले हम देखते हैं, तो इसके बारे में जो है सो स्विमिंग पूल लोगों की पहली तवज्जो रहती, लोग इसको ही बता के जो है सो बाद में स्विमिंग पूल भी गायब हो जाता। तो ये कैसा आप लोग जो है सो मैनेज कर रहे हैं, इसका क्या रहेगा? नहीं, वो बोलते हैं ना जैसा श्रिंकेज बोले आप, श्रिंकेज का तो सवाल ही नहीं है जोल्टन में। आपको आप जो है सुना, आप अगर एक बार अगर प्रोजेक्ट अगर आप विजिट करें तो पूरे खास खूबियाँ नज़र आते हैं आपको। और आप जिस दिन आप हमारे को वहाँ पे भेजेंगे इंशाल्लाह ताला जाएंगे, लोगों को वो भी बताएंगे जरूर। इंशाल्लाह। पार्क 2 है इसके अंदर, एक जो है ना बड़ा पार्क है, एक छोटा पार्क है, 2 पार्क दिए हम लोग, और श्रिंक वगैरह का कोई सवाल ही नहीं उठता। जितनी ज़मीन उसको अलॉट की गई, एक आपको बड़ा पार्क एक 2000 स्क्वायर यार्ड से भी ज़्यादा है, और छोटा पार्क आपको एक जो है ना 800-900 स्क्वायर यार्ड में कम उबेश है। तो वो देख लें, लगभग जो है 1 एकड़ जमीन आप उसके लिए ऑलमोस्ट सोशल इम्यूनिटीज़ को तो देना ही है जगह, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये है पार्क के बारे में जी। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बात क्लियर कट बता दिए कि तकरीबन 7.5 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें 1.25 एकड़ जो है सो आप ख़ास तौर से वो लोगों के लिए जो लोग जो है पार्क होना या फिर जो है सो अपने ये एक्सरसाइज वगैरह करने के वास्ते सुबह सुबह जो है सो उन लोगों के लिए, चहलकदमी के लिए उन लोगों के लिए। अच्छा, ये ड्रेनेज का आप तस्करा करें, लाइट का तस्करा करें, नल का तस्करा नहीं करें। नल का कैसा पानी का जो श्री सेलम हाईवे बोले तो मिशन भगीरथा का पानी है, या फिर जो है सो आप लोग कुछ दूसरे तरीके से कृष्णा की जो पाइपलाइन है वो, या फिर वो वाटर वर्क्स वालों से आप क्या टाई अप करते हैं? हर प्लॉट पे हम लोग टैप मतलब वो छोड़े हैं जगह जो नल की, एक है। दूसरी चीज़, और जो पानी का जो सवाल है, ऑलरेडी बोरवेल्स हैं वहाँ पर, और इसका ये बोरवेल से जो है ना पानी आपको फिल्टर होके, या फिर अगर मीठा पानी रहा तो अच्छा है, फिल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वाटर टैंक जो है ना बनेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, एक 40 से 60 हज़ार लीटर की वाटर टैंक बनेंगी, और वही वाटर टैंक से पीने का पानी जो है ना आपको सप्लाई होगा। एक दूसरी चीज़, अब जो भी प्लॉट लेंगे प्लॉट ओनर, उनको ये भी ऑप्शन है कि भाई उन्होंने अपने प्लॉट पे बोर आप डाल ले सकते हैं। ये भी है। दो आपको जो है ना सोल्यूशन है पीने के पानी की। यानी हुकूमती सतह पे कोई पाइपलाइन अभी तक नहीं आई, फ्यूचर में आ सकती है? जी ज़रूर, इंशाल्लाह आ सकती फ्यूचर। जी हाँ, अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं। जी। एक बात अच्छी दिखी कि आप जो है सीधा बोलते रहे। आमतौर पे क्या है मालूम, लोग जो है सो गलियां देखते, यहाँ से बच के उधर से शॉर्टकट्स देखते, मगर आपका अच्छा तरीका मेरे को ये दिखा कि जैसा मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ उसी तरीके से सीधा जवाब दे दे रहे। तो नाजरीन, और कुछ आप लोगों के कोई सजेशन है, आप लोगों के कोई कमेंट्स है तो आप हमारे को बोल सकते हैं। सलीम भाई, कुछ कमेंट्स है इसमें? और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँ कि इसमें आपको टोटल 78 प्लॉट्स है। 78 प्लॉट्स इसीलिए बोल रहा हूँ, 78 प्लॉट्स का मतलब लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये।
जी। तो 1000 प्लॉट्स, 1200 प्लॉट्स, 800 600 प्लॉट्स का नहीं है, 78 प्लॉट्स है इसके अंदर। अच्छा, प्लॉट का रकबा कितना है? रकबा आपको एक प्लॉट 147 स्क्वायर यार्ड मिनिमम। जी ज़्यादातर आपको मेजॉरिटी ऑफ प्लॉट्स 200 गज के रहेंगे जी और उसके अंदर आपको 350 गज तक जो है ना प्लॉट्स अवेलेबल है। जी। टोटल 78 प्लॉट्स है इसके यानी अंदर। अच्छा 350 गज, यानी अच्छा एक विला बना ले सकते हैं। जी हो जी हो। अगर कोई साइड 350 गज एक लेके भी बना सकते हैं आप, 200 गज के 2 लेके भी दो वेला लेके भी बना बना सकते हैं। और एकदम जो है ना एकदम आपको डायमेंशनली बहुत अच्छे डिज़ाइन करे हुए प्लॉट्स है। और खूबसूरती ये है कि ये प्रोजेक्ट लाल ज़मीन पे है, रेड सॉइल है। अच्छा रेड सॉइल का प्रोजेक्ट खूबसूरत दिखता है हमेशा, जी। ये एक है। और दूसरी खूबसूरती ये है, माउंटेन व्यू है प्रोजेक्ट को ये, अच्छा और डेड एंड है माउंटेन व्यू। आपको एल टाइप का माउंटेन व्यू नजर आता प्रोजेक्ट को गए तो आप, जी। तो उससे होता क्या, आपको एक तो लश ग्रीनरी वगैरह नजर आती, जैसा आप नहीं, अभी तो farming बारिश वगैरह के करेंगे। दिन है और लाल मट्टी की खास बात यह है कि जैसे बड़ी उपजाऊ रहती। जी। अगर कोई बागबानी का शौक रखते तो उनके लिए बड़ा खूबसूरत। बेशक, अच्छा पॉइंट बोले आप। बागबानी का शौक भी कर सकते हैं आप प्लांटिंग कर सकते हैं आप, इमीडिएटली जो है सो ना कुछ विला प्लान करके बना के गेट अवे होम में भी आप रह सकते हैं। जैसा कि आज ट्रेंड चल रहा, देखिए आप सिटी में जो है सो ना लोग बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे सिटी के शोर शराबे से जो है सो ना हम लोग हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में 2 बार, ऐसी चीज़ होना चाहिए जो पीस। अच्छा, मुझे ये बताइए, करताल जो आप बता रहे हैं, चंद्रयान गुट्टा ब्रिज के पास से कितना फासला है? चंद्रायन गुट्टा ब्रिज से आपको मैं बोल सकता हूँ कि भाई आप आधे घंटे के अंदर चले आते जी। चंद्रायन गुट्टे ब्रिज से। आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, मैं क्यों आधा घंटा बोल रहे हैं? मैं किलोमीटर में, मेरे पास उसका भी जवाब है, जी। उसका भी जवाब देता हूँ मैं आपको। जब कभी भी अगर आपको कहीं जाना है, विजिट करना है, ट्रैवल करना है, ट्रैवल टाइम आप सिटी में ड्यूरेशन में देखना पड़ता। अगर आप सिटी स्कर्ट्स क्रॉस कर लिए, जब आप किलोमीटर देखना पड़ता। क्यों बोलेंगे? ड्यूरेशन में इसीलिए देखना है ट्रैवल टाइम, ट्रैफिक रहती है सिटी में, सिग्नल्स लगते हैं आपको। आप किलोमीटर अगर देखेंगे तो आप बोलते हैं भाई मैं 3 किलोमीटर आने 1 घंटा लग गया। अगर मैं आपको बोलूंगा भाई यहाँ से चंद्रायन गुट्टे से आपको 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, जितने भी किलोमीटर बोला, अरे भाई मेरे को पंजा गुट्टे से खाली मेरी पट्टा माने 2 घंटे लगे यारो। मैं अगर चंद्रायन गुट्टे से अगर वहाँ चले गया तो मेरे को 4-5 घंटे लग जाएंगे, तो ये कैलकुलेशन खराब हो जाता। तो मेरा बोलने का हमेशा मकसद ये रहता कि भाई आप सिटी में जब ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवल टाइम आप ड्यूरेशन में देखिए। अगर आप सिटी के बाहर आउटस्कर्ट्स में ट्रैवल कर रहे, अगर थोड़ा भी अगर आप दूर जा रहे हैं, आजकल रोड वगैरह जो बड़े बड़े चौड़े रोड बन गए, डबल ट्रैक के रोड है, और 4 ट्रैक के रोड, जाने वालों के लिए 2 ट्रैक, आने वालों के लिए। खास तौर से अमंगल, करताल वगैरह जाने के लिए पहले सिंगल रोड थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी तरक्की हुई। अब इसको जो है सो हमारी गवर्नमेंट अपने सर पे लेती, मगर मैं केसीआर गवर्नमेंट का जो है सो बोलूँगा कि रोडों के लिए बड़ा अच्छा नज्म रखे, और उसके चलते बिजनेस भी जो है सो इधर। पॉइंट बोलना है आपको, श्रीशैलम हाईवे जो है डबल रोड बोले आप, बराबर डबल रोड ही है, लेकिन ये 4 लेन होने वाली है। श्रीशैलम में जब 4 लेन हो जाएंगी, आपका जो है ना ट्रैवल टाइम और भी कट डाउन हो जाएगा। अगर आप कहीं 20 मिनट में पहुंचे तो 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो ये हिसाब से, जैसा मैं बोला, चंद्रायन गुट्टे से आप 30 मिनट में जाएंगे तो आने वाले दिनों में आप 15-20 मिनट में चले जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट को एक। और श्रीशैलम हाईवे से जो मैसीगंडी जो विलेज है, मैसीगंडी मैसम्मा जो टेम्पल है वहाँ पर, वो श्रीशैलम हाईवे से हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल करीब है, 750 मीटर करीब है। लगभग समझे कि मेन रोड समझिए, 30 मीटर जो बोल रहे हैं आप, 750 मीटर, नहीं 30 मिनट्स में पहुंचना है, तो लगभग जो है 35-40 किलोमीटर के लगभग है। नहीं, चंद्रायन गुट्टे से तो नहीं है 35-40, आपको हमारी ऑफिस से हो सकता 40, मगर चंद्रायन गुट्टे से भी बहुत आसान है, क्योंकि डबल ट्रैक रोड है, सीधा जो है सो निकले तो वहाँ पे पहुंच जाता है। अब यहाँ से अगर जाना है, अगर आपको पिलर नंबर 270 पे बैठे अपन आज, अगर यहाँ से अगर आपको जाना है सीधा भाई शमशाबाद ले लेंगे, फ्लाईओवर है वहाँ से, फिर आप आउटर चढ़ेंगे, एग्जिट नंबर 14 ले लेंगे, खत्म, खलास, तो कुगुड़ा उतरेंगे, राइट ले लेंगे, चले जाएंगे एक। और दूसरी सबसे, आप रोड की बात छेड़े तो मैं पूरी करना चाह रहा हूँ, इसको बोलते कनेक्टिविटी। और हमारे प्रोजेक्ट की सबसे ज़बरदस्त खूबसूरती जो है वो कनेक्टिविटी है। हमारा प्रोजेक्ट वेल कनेक्टेड है, आप हमारे प्रोजेक्ट से 10 टाउन्स को कनेक्ट हो सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो एनआरआईज आप लोगों के लिए जो है सो इन्वेस्ट करने की बहुत बेहतरीन जगह है। आप लोग खुद भी जो है सो, इनकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट का जो है सो बोलिए, और इंस्टाग्राम पे आप लोग जो है सो अपने क्या क्या इसके मुताल्लिक वेल्टन इंफ्रा के लिए, जोल्टान इंफ्रा डेवलपर्स का आपको इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, फॉलो करिए आप।
और आप फेसबुक पे अकाउंट है, सारे सोशल मीडिया पे हम अवेलेबल है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे, हर तरफ है। सो हमारा खुद का आपको जोल्टान इंफ्रा डेवलपर्स का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ भी फॉलो करिए आप। और हमारी वेबसाइट भी है www.zoltaninfradevelopers.com। आप वहाँ भी जो है ना प्रोजेक्ट देख सकते हैं, आप जो भी चीज़ अगर इंफॉर्मेशन हासिल करना है हासिल कर सकते हैं। ये है चीज़। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त लिया। मैं फिर एक बार नहीं देखिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आदमियों को चाहिए, एक वक्त हम जो है सो वहाँ पे खुद विजिट भी करेंगे अल्लाह चाहा तो, क्योंकि वहाँ पे चलते हुए वॉक विद टॉक बोल के जो है सो हमारा एक प्रोग्राम है, उसके हिसाब से चलते हुए आप मई और जो है सो अपनी आपकी टीम बहुत अच्छे से, क्योंकि उससे क्या है मालूम, लोगों को ये भी पता चलता है कि जो बात अभी आप बोले उसको जो है सो, क्योंकि मेरे जितने भी नाजरीन हैं ये लोग जो है सो बड़ा इत्मीनान से इसको देखते, और दुनिया के कौन से खित्ते में बैठे हुए मैं नहीं बोल सकता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग देखते और हमारे से सवाल भी करते, कमेंट्स भी आते रहते। तो इंशाल्लाह ताला उस दिन हम जो है सो कैप्शन में आपका नंबर डालेंगे, डायरेक्ट आपको कॉल करके भी जो है सो लोग आपसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उनकी गाड़ी कमाई है, ये पैसा जो है सो कोई हराम का पैसा नहीं होता। बहुत से लोग जो है सो इसमें बहुत परेशान हुए, खासतौर से रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके। तो यहाँ पे आप लोग जब शुरू करेंगे, हम आपके सवाल लोगों के डायरेक्ट सवाल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो नाजरीन, कांटेक्ट में मैं साहब का नंबर भी डाल देता हूँ, आपसे सीधे सीधे बात कर सकते हैं। कैप्शन लिखूंगा तो उसमें जो है सो नंबर भी डालूंगा। फिर एक बार आपसे जो है सो रिक्वेस्ट है कि ज़ोल्टान इंफ्रा जो रियल इस्टेट कंपनी है, इससे भी जो है सो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ासतौर से वो लोग जो अब्रॉड में रहते हैं, यहाँ के लोग तो जो है सो खैर जाएंगे मालूम कर लेंगे, मगर उनके लिए ख़ासतौर से हमारे NRI भाई जो है वो लोगों के लिए फिर एक प्रोग्राम हम जो है सो रिक्वेस्ट करेंगे खुसरो साहब से, कौन से दिन टाइम देते, वहाँ पे साइट पे जाके हम लोग जो है सो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग देखे हैं वो लोग जो है सो जल्द से जल्द खुसरो साहब से रब्त करके आप लोगों से जो है सो जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करना है कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।